इंसान कभी पानी में गिरने से उसकी मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से उसकी मृत्यु तब होती है जब उसको तैरना। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्ड बाबा के बारे में। दोस्तों आजकल आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि चाइल्ड बाबा इंडिया में बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं। ज़्यादातर वीडियोस दोस्तों आपको दिख जाएंगी ऐसी जिनमें छोटे बच्चे बाबा बने फिरते हैं और ज्ञान बांट रहे होते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक नए बाबा का जन्म हुआ है, या कहें एक नए बाबा ट्रेंड में आए हैं। ये दोस्तों बाबा नहीं, लड़की हैं, या कहें एक बहुत ही बड़ी श्री कृष्ण की डिवोटी हैं। दोस्तों इनका नाम है श्री किशोरी। पापा को पढ़ के सुनाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर। हाँ, जया किशोरी की छोटी बहन नहीं है ये, लेकिन इसका नाम श्री किशोरी है। दोस्तों ये इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और इनके वीडियोस लगातार इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं। ऐसे वीडियोस जहाँ पर ये दूसरों को मार्गदर्शन देती हैं, ये दूसरों को ज़िंदगी की राह बताती हैं, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 40-50 साल है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कैसे लोग हैं भारत में कि इन जैसे बाबाओं के पास जाते हैं। मतलब दोस्तों आप सोच कर देखिए और इनकी एज देखिए, ये मुश्किल से 13-14 साल की लड़की है और बाबा बनी फिर रही है। मतलब दोस्तों ये बाबा बनी हुई है। अब इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो भी कोई मामूली नहीं है। इसके माता पिता चाहते थे कि ये एक्टर बने, लेकिन एक्टर के फील्ड में, या कहें चाइल्ड एक्टर के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन और मेहनत थी। तो इन्होंने एक सिंपल फील्ड अपना लिया बाबा का, जहाँ पे ना कोई मेहनत है, ना कोई टेंशन है और पैसे भरपूर मिलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये करियर चूज़ किया और आजकल दोस्तों बाबा करियर बहुत ही मामूली होता जा रहा है भारत में। हर दूसरा बच्चा दोस्तों यहाँ पर बाबा बन के 40-50 साल के लोगों को ज्ञान देता फिरता है और लोग उसकी बात सुनते भी हैं, क्योंकि ये भारत है। मम्मी मैं आपसे बोल रही हूँ ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती। दोस्तों जया किशोरी की तरह ये भी लोगों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ कथा करती हैं और इनकी कथा की फीस 4 से 5 लाख रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे ये बाबा कमाते हैं और कितने पैसे लोग इनको देने के लिए तैयार हैं। मतलब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है मेंटालिटी की, कि गलती इन लोगों की नहीं है दोस्तों, गलती उन लोगों की है जो इन लोगों को ट्रेंड में लाते हैं, जो इन लोगों को लाइमलाइट में लाते हैं, जो इन लोगों को इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों वो दे रहे हैं तभी ये ले रहे हैं, और अगर कोई देगा नहीं तो ये लेंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों पूरी गलती इन लोगों की नहीं है। भारत की जो जनसंख्या है, जो भारत के लोग हैं, उनकी भी यहाँ पर कोई ना कोई गलती है। ऐसे लोग जो इन जैसे छोटे बाबा, फर्जी बाबाओं से प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों पहली बात तो बाबा कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि हर धर्म के बाबा अपने ही धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है जो अपने ही धर्म को सिर्फ प्रमोट कर रहा है और बाकी धर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो वो बाबा या सन्यासी या कहें कि योगी हो ही नहीं सकता। बाबा तो दोस्तों हम कबीर को कह सकते हैं, बुद्ध को कह सकते हैं, जिन्होंने किसी धर्म का सहारा लिया ही नहीं, किसी धर्म को अपना पैर या कहें कि अपना सपोर्ट बनाया ही नहीं। और आज के बाबा दोस्तों, कोई हिंदू बाबा है, कोई मुस्लिम बाबा है, कोई क्रिश्चियनिटी में है, तो सभी बाबा मिलके अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने धर्म के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड कर रहे हैं। और ये लोग दोस्तों खुद ज्ञान से वंचित हैं और ये ऐसे ही लड़कों को पैदा करते हैं, ऐसे ही लड़कों को बनाते हैं, बाबा बनाते हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस करते हैं। दोस्तों यूथ भी इनसे एक तरीके से इंस्पायर्ड होती है। और कौन लोग हैं वो जो इनसे इंस्पायर्ड होते हैं? जो खुद बहुत ही घटिया होते हैं, जिनके लाइफ में पहले से ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो ये इनको देखते हैं। जिनकी लाइफ में खुद बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन और अनडिसिप्लिन्ड है, ये इन्हें देखते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो भक्ति कर रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा राम नाम जप रही है, ये तो भगवत गीता की बात कर रही है, ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही स्पिरिचुअल होगी। और ऐसे लोग इससे प्रभावित होते हैं। परेशानी होती नहीं है, वो बस परीक्षा होती है। और भगवान हमारी बातें सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं। कभी ना कभी आपको भी महसूस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आगे होगा भी जरूर। क्योंकि अगर भगवान हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो हमारा सब्र बढ़ा रहे हैं। यदि भगवान हमारी बातें सुनने में थोड़ा देर कर रहे हैं तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और जल्दी सुने ले रहे हैं तो वो भरोसा बढ़ा रहे हैं। इस समय सीख मिलती है, ईश्वर जो कर रहा है सही कर रहा है। हमेशा उस पर विश्वास रखिएगा। राधा रानी कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, ये मैं कामना करती हूँ। आइए आपके राखी बांध लूं। बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, दिल्ली वृंदावन तक गए थे हम लोग। पहली बार हम लोग पता चला कानपुर आए हैं, हम इसलिए अब आपको पता चल गया।
अब जब जब भी मैं आऊंगी या जब जब कार्यक्रम होगा अब तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, बिल्कुल अगली बार लेकर आइएगा। भगवत गीता इसको पढ़िएगा जरूर, जी दीदी। अपना काम करते रहिएगा। कोई आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर इतना ही होता तो ठीक होता, लेकिन बात इससे काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी भी है। दोस्तों ये लोगों ने इस चीज़ को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है। जितने भी फेमस या कहें वायरल गुरुज हैं किसी भी धर्म के हो, उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल बना लिया है इनके आस्थाओं का, लोगों के आस्थाओं का, लोगों के विश्वास का, जो कि पहले से ही फेक हैं। दोस्तों इन लोगों के काफ़ी सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स, स्टोर्स या कहें एक ऐसी चीज़ें हैं जहां से ये अर्न करते हैं। जिनके पास वेबसाइट्स या स्टोर्स नहीं है वो अपनी कथा सुनाकर पैसे कमाते हैं, या जिनके पास कथा सुनाने का टैलेंट नहीं है वो कुछ चीज़ें बेचकर कमाते हैं। जैसे कि दोस्तों श्री किशोरी की ही बात करें, इनका एक वेबसाइट है जहाँ पर ये रिलीजन से रिलेटेड या कहें हिंदुज़म से रिलेटेड चीज़ें बेचती हैं, और इनके सब्सक्रिप्शन को भी आप ले सकते हैं 5,000 रुपये से। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप 5,000 रुपये देकर इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और उसमें होगा क्या, इनके बारे में अपडेट्स आएंगे, बस और कुछ नहीं। दोस्तों ये है स्कैम इन लोगों का, और एक ऐसी उम्र में ये लोग ज्ञान दे रहे हैं लोगों को जिस उम्र में दोस्तों कुछ पता ही नहीं होता है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को। अब ये एक्टर बनना चाहती थी, एक्टर नहीं बनी तो ये बाबा बन गई मतलब कुछ भी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर रहा है। इनके माता पिता चाहते थे कि ये एक्टर बने, लेकिन अब ये बाबा बन चुकी हैं, और ये पैसे भी बहुत अच्छा खासा कमा रही हैं, फेम भी इन्हें मिल रहा है। अब इस चीज़ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि दोस्तों किसी रिलीजन के बारे में बोलो तो भारत में इतने धार्मिक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दंगे करते हैं, वो भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे धर्म को ठेस पहुँचाया जा रहा है, हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कोई भी ऐसा बोलता है तो। और ये वही लोग हैं दोस्तों जो मंदिरों के सामने तलवार निकालते हैं या मस्जिदों के सामने ईंटें फेंकते हैं, कंकड़ फेंकते हैं। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट एपिसोड इन फर्जी बाबाओं के ऊपर और कैसे ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।